नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में बजट सत्र के दौरान अपना भाषण दे रहे थे और इस बीच में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत देश को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी कि भरे सदन में बीच में टोकते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को जमकर सुनाया है। जी हाँ, दरअसल ऐसा क्या हुआ, राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी हद पार कर दी कि बीच सदन में भाषण को रोकते हुए उन्होंने जमकर राहुल गांधी को लताड़ा और उनका सब्र जवाब दे गया। दरअसल हुआ क्या है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। राहुल गांधी बजट सत्र को लेकर भाषण दे रहे थे सदन में। इस बीच में राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश को बेच दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनका गला दबा कर रखा है, उनकी गर्दन पकड़ कर रखी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में डर साफ झलकता है। अब ये सब जब सुना किरण रिजिजू ने तो उनका सब्र जवाब दे गया और राहुल गांधी को बीच में ही टोकते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि कोई मायका लाल आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने भारत देश को बेचा हो या भारत देश को खरीदने की किसी की औकात नहीं है। उसके साथ ही किरण रिजिजू यहाँ पर नहीं रुकते, साथ ही वो आगे और कहते हैं और राहुल गांधी को जमकर सुनाते हैं। किरण रिजिजू कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने देश को बेच दिया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश का नेतृत्व किया है ये हर कोई जानता है, भारत की जनता जानती है। उसके साथ ही किरण रिजिजू ये भी कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है और इसके बाद में ये वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी अक्सर इस तरीके की चीजें क्यों करते हैं। हम देखते हैं कि जब भी वो बीजेपी का विरोध करते हैं तो वो सबसे पहले देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, चाहे देश हो या विदेश हो। ऐसा एक मौका राहुल गांधी नहीं छोड़ते जहां पर वो प्रधानमंत्री पद का अपमान करे, देश का अपमान करे। अब तक हम विदेश के तमाम जो मंच है वहां पर राहुल गांधी के इस तरीके के भाषण और इस तरीके के वीडियो को देखा करते थे, लेकिन आज तो भरे सदन में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि भारत देश को बेच दिया गया है। क्या ये शब्द एक नेता प्रतिपक्ष के मुंह से सही और शोभा देते हैं? क्या ये जो शब्द उन्होंने बोले हैं भारत को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, क्या ये शब्द भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या इसका जवाब देंगे? क्या ये शब्द सही है? दरअसल किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो सदन की एक गरिमा होती है और इस गरिमा को बनाए रखना ही नेता प्रतिपक्ष हो या तमाम सांसद हो या यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, हर किसी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसी गरिमा को विपक्ष बार बार लांघता है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही क्यों ना हो। और आज तो भरे सदन में इस तरीके की बातें कहकर राहुल गांधी ने खुद ही ये साबित कर दिया कि उनके मन में कितना जहर भरा हुआ है। फिलहाल अगर बात करें तो राहुल गांधी ऐसा पहली बार नहीं जब वो देश को लेकर इस तरीके की बातें कहते हो। हमेशा विदेशी मंच पर उन्होंने देश के विरोधी के खिलाफ और विरोधी के तौर पर कई बड़ी बातें कही है। राहुल गांधी ने विदेशी मंच से कई बार भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था करार दिया। तो कभी कभी राहुल गांधी ये तक कहते हैं कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो प्रोडक्ट होते हैं, वो काफी ज्यादा खराब है और वो काफी ज्यादा गिरा हुआ है। इसके साथ ही कभी कभी वो देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को राहुल गांधी विदेशी जमीन पर जाकर ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अब इस तरीके की बातें पहली बार नहीं जो हजम ना हो, राहुल गांधी की अब आदत सी बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते और देश में सांसद की भूमिका निभाने के नाते और कांग्रेस पार्टी जैसी एक बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी के नेता होने के नाते राहुल गांधी का देश को लेकर इस तरीके के शब्दों का चयन करना क्या सही है? क्या राहुल गांधी का इस तरीके से प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है और उस गरिमा का बार बार राहुल गांधी की ओर से अपमान करना क्या सही है? चाहे वो सदन हो, विदेश की धरती हो या सड़क हो, यानी कि
कहीं ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जाता है जिसके चलते राहुल गांधी प्रधानमंत्री या भारत देश के खिलाफ जहर ना उगले। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सदन में वो वीडियो जिसमें राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं और इसी बीच में टोकते हुए जो केंद्रीय मंत्री है किरेन रिजिजू, वो राहुल गांधी को ऐसा करारा जवाब देते हैं कि राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मुझे कहना है, जो जो मुझे एक लाइन कहना है, अब सुनिए। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माइके लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है। भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं, इसी से तो हम लोग का चिंता है। इस वीडियो के आने के बाद में जमकर बवाल हो रहा है, जमकर सियासत भी इस पर हो रही है। हम लंबे समय से देख रहे हैं कि इससे पहले भी जब शीतकालीन सत्र लोकसभा में शुरू हुआ था तो उस बीच में भी राहुल गांधी किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, लेकिन जब मुद्दा आया तो राहुल गांधी विदेशी यात्रा पर चली गए। इससे साफ समझ में आता है कि भारत देश को लेकर, लोकसभा या बजट सत्र को लेकर राहुल गांधी कितने ज्यादा सीरियस है। मुझे याद आता है कि जब हाल ही में शीतकालीन सत्र चल रहा था और राहुल गांधी जो दिल्ली में लगातार AQI बढ़ रहा था, और उस दौरान अगर हम देखें तो लगातार वायु प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी सदन की बजाय सदन के बाहर मीडिया के सामने बड़े बड़े पोस्टर लेकर ये कह रहे थे कि भाई ये जो अशुद्ध हवा है या दिल्ली की जो फिजा खराब है, इस पर बात क्यों नहीं की जा रही है सदन में। जिसके बाद वो जमकर बवाल मचाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ में राहुल गांधी सदन के बाहर खड़े हो जाते हैं पोस्टर लेकर अपने नेताओं के साथ। और जब सदन में इस बात का जिक्र होता है कि अब सदन में पहले ही घोषणा कर दी जाती है कि इस मुद्दे पर इस समय बात होगी, इसी बीच में जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, वो ये निर्धारित करते और ये बताते हैं कि सदन में अब इस समय जो दिल्ली की फिजा है, आबो हवा है, प्रदूषित हवा है, उसे लेकर आज सदन में चर्चा होगी। और इसी बीच में राहुल गांधी का इंतजार होता है, लेकिन राहुल गांधी कहाँ चले जाते हैं? विदेशी यात्रा पर। मतलब जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी सदन के बाहर सड़क पर जमकर बवाल मचाते हैं, हंगामा काटते हैं, वही राहुल गांधी जब उस मुद्दे पर बातचीत होने के लिए सदन में तमाम जो चर्चाएं होनी शुरू होती है, उस बीच में राहुल गांधी विदेशी यात्रा पर चले जाते हैं। इन तमाम बातों से साफ नजर आता है कि राहुल गांधी भारत के मुद्दे को लेकर, भारत को लेकर, जन समस्याओं को लेकर, अपनी राजनीति को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। अब इस बीच में अब फिलहाल के दौर पे देख लिया जाए तो बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और लगातार हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर निशाना साध रहा है तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर, मतलब कि सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा हो रहा है। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी की तमाम जो बातें हैं जो उन्होंने भरे सदन में कही, अब तक हमने देखा कि वो हमेशा से विदेशी मंच पर इस तरीके की बातें करते थे, लेकिन आज तो राहुल गांधी ने हद ही कर दी है, जो भरे सदन में इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वो भी भारत के ही सदन में। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री को ये तक कहा जा रहा है कि इनका गला दबा कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। मतलब देश का एक प्रधानमंत्री और उनके लिए इस तरीके के शब्दों का चयन करना, क्या राहुल गांधी को इतना भी नहीं पता है बतौर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते, क्या उन्हें ये नहीं पता कि किस तरीके के भाषा का, किस तरीके के शब्दों का चयन किया जाना चाहिए? शायद राहुल गांधी अपनी राजनीति में इस तरीके से मशगूल हो चुके हैं कि वो भूल चुके हैं कि आखिर कहाँ पर कब कैसी बात कही जानी चाहिए। वो ये कहते हैं ना कि एक शायरी है, कहावत है
कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और ये राहुल गांधी को बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर शायद राहुल गांधी को पता होता तो वो इस तरीके के जहर भरे शब्द भरे सदन में नहीं उगलते। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं पर जब किरण रिजिजू ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया, उसकी जमकर तारीफ हो रही है। इन तमाम वीडियोस को लेकर, राहुल गांधी के इस तरीके के बिहेवियर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ